ओम शांति। आज 1 फरवरी 2024। सुनते हैं परमात्मा पिता के इस मास के पहले तारीख की मधुर मुरली। परमात्मा पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है वह सब भूल जाओ, एकदम बचपन में चले जाओ, तब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। अब तक जो कुछ पढ़ा है मीठे बच्चे, वो सब भूल जाओ, एकदम बचपन में चले जाओ, तब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। मतलब जो कुछ पढ़ा है वो भूल जाओ, अर्थात कि मुझे बहुत कुछ आता है, या फिर जिसको कहते हैं कि पूर्वग्रहित या पूर्वग्रह दूषित वृत्ति या बुद्धि से। और जब हमको पहले कुछ बातें मालूम होती है और फिर हम उसी दृष्टिकोण से कुछ सुनते हैं या देखते हैं, तो पहले ही प्रेजुडाइज माइंड होने से हम सामने वाली चीज़ को यथारूप नहीं देख सकते। हम उसी परिप्रेक्ष्य से उस चीज़ को देखते हैं जिस चीज़ में हमने किसी और से उसके बारे में सुना, या जो भी हमारा पूर्वग्रह है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जो कुछ भी पढ़ रखा है शास्त्रों में या और कई जगह पे, उसको कुछ देर साइड में रख के फिर यह ज्ञान सुनना चाहिए। एकदम बचपन में चले जाओ, मतलब छोटे बच्चे कैसे इनोसेंट होते हैं, तो परमात्मा हमें पालना देना चाहता है। सत्य ज्ञान सुनाने सत्यम शिवम सुंदरम आए हैं, तो हमें भी इस ज्ञान के बचपन में जाकर पूरी तरह से मन बुद्धि से सरेंडर होकर इस ज्ञान को समझने की पहले कोशिश करनी चाहिए। पूरी तरह नॉन प्रिजुडाइज माइंड, कोई भी पूर्वग्रह न रखते हुए यह ज्ञान हम सुने। जैसे छोटे बच्चों को कोई भी पूर्वग्रह नहीं होता, कुछ पता ही नहीं होता, एकदम इनोसेंट। जो भी हम उन्हें संस्कार देंगे वो ग्रहण करेंगे और फिर उस पे से एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर चलेंगे। वैसे ही बाबा के ज्ञान में हमें अपने बचपन में जाने के लिए बाबा कह रहे हैं, क्योंकि वही एक क्राइटेरिया है इस रूहानी पढ़ाई में पास होने का। नहीं तो हमें अपने बुद्धि का बहुत गर्व होगा, या पहले सुना हुआ हम छोड़ना ही नहीं चाहते। हमारी स्लेट पहले ही भरी हुई होगी, तो फिर उसमें और नया ज्ञान नहीं बैठ सकेगा, मेमोरी पहले ही फुल होगी। तो इसीलिए एकदम बचपन में चले जाओ। प्रश्न है आज, जिन बच्चों को दिव्य बुद्धि मिली है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे बच्चे इस पुरानी दुनिया को इन आँखों से देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में सदा रहता कि ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, ये शरीर भी पुराना तमो प्रधान है, तो आत्मा भी तमो प्रधान है। इनसे क्या प्रीत करे जो खत्म ही होने वाला है। तो दिव्य बुद्धि वाले इस तरीके से दुनिया को देखेंगे कि क्या इसका प्रैक्टिकल है। तो बाबा कहते हैं शरीर भी तमो प्रधान, आत्मा भी एकदम तमो प्रधान, निचले स्तर में जा चुकी है, तो इनसे क्या प्रीत करे। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले बच्चों से ही बाप की भी दिल लगती है। ऐसे बच्चे ही बाप की याद में निरंतर रह सकते हैं, सेवा में भी आगे जा सकते हैं। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए, रूहानी पढ़ाई में सदा बिजी रहना है। कभी भी नॉवेल्स आदि पढ़ने की गंदी आदत नहीं डालनी है। अब तक जो कुछ भी पढ़ा है उन सब को साइड में रख फिर बाबा को याद करना है, फ्रेश बुद्धि से, एकदम नॉन प्रिजुडिक्शन से। इस पुरानी दुनिया में स्वयं को मेहमान समझकर रहना है, इससे प्रीत नहीं रखनी है और देखते भी नहीं देखना है। बेहद के वैराग्य की बात बाबा सुना रहे हैं। बाकी रहना तो सब संबंधियों के साथ, सारे रिश्ते नाते निभाने हैं, सभी को अपना समझकर बहुत प्यार और अनकंडीशनल लव से सबको ट्रीट करना है। लेकिन फिर भी खुद को क्या समझना है, गेस्ट। जैसे हम गेस्ट हाउस में जाते हैं तो हमारा वहाँ की किसी चीज़ों में मैं मेरापन नहीं होता,
या ये मेरे साथ में लेके जाऊँ, ऐसी भी भावनाएं नहीं होती। हम वहाँ पे ट्रस्टीशिप से रहते हैं। या फिर हम मेहमान हैं तो हम हमेशा अपना बैगेज पैक रखेंगे, एवर रेडी पोजीशन में रहेंगे। हम ग्रेटिट्यूड में रहेंगे कि मेहमान बनकर इनके घर में आए हैं, आओ भगत ले रहे हैं। दूसरा, मेहमान होने के नाते से हम हमेशा वहाँ पर कोई अपेक्षाएं नहीं रखेंगे। कोई भी चीज़ में हमारा अटैचमेंट नहीं होगा, अपेक्षाएं कम होगी। तो इसीलिए हम इस पूरी पुरानी दुनिया में ही खुद को मेहमान समझकर अगर रहे इस शरीर में भी, तो हमारा सबके साथ ग्रेटिट्यूड वाला रिश्ता होगा। हम किसी से भी यहाँ पर और अटैच होके मोह में फंस कर हम अपनी अवस्था को खराब नहीं करेंगे। अगर मोह में नहीं फंसेंगे तो अनकंडीशनली सबको देख पाएंगे। एक थर्ड पर्सन के रूप में हम अपनी ज़िंदगी को और दुनिया के सभी रिश्तों को ऑब्जर्व कर पाएंगे। किसी एक में अटैच होकर किसी दूसरे के साथ बैर नहीं रखेंगे। तो बहुत सारे अच्छे साइड इफ़ेक्ट खुद को गेस्ट समझने से हो सकते हैं। इससे प्रीत नहीं रखनी है और देखते भी नहीं देखना है, क्योंकि जितना हम देखेंगे कर्मेंद्रियों से जितनी इन्फॉर्मेशन अंदर जाएगी उतना अंदर डेटा प्रोसेस होगा, उतने अंदर विचार चलेंगे निगेटिव या व्यर्थ। इसीलिए अंदर जाने वाली इन्फॉर्मेशन को ही हम कंट्रोल कर दे, ब्रेक लगा दे, तो वहीं पर हमारे विचारों को भी ब्रेक लग सकता है। और जितने कम विचार और क्वालिटी के विचार, उतनी अवस्था शांत, शीतल और प्रगल्भ होती जाएगी। तो बाबा ने बहुत ही रामबाण औषधि बता दी है, वरदान है आज के मुरली से परमात्मा पिता सदगुरु का। कहते हैं श्री श्री हमारे परम सदगुरु शिव पिता कि हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। उड़ती कला के दो पंख हैं, हिम्मत और उमंग उत्साह। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह बहुत ज़रूरी है। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह बहुत ज़रूरी है। हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। उड़ती कला के दो पंख, हिम्मत और उत्साह, ये हमको हमेशा उड़ती कला में लेकर जा सकता है। किसी भी कार्य में सक्सेस, सफलता प्राप्त करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह बहुत ज़रूरी है। जहाँ उमंग उत्साह नहीं होता वहाँ थकावट होती है, और थका हुआ व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं बचती। तो वर्तमान समय के अनुसार उड़ती कला के सिवाय मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि पुरुषार्थ एक जन्म का और प्राप्ति 21 जन्म के लिए ही नहीं, सारे कल्प की है। तो जब समय की पहचान स्मृति में रहती है तो पुरुषार्थ स्वतः तीव्र गति का हो जाता है। बाबा कहते हैं कि थकावट नहीं होगी, पहली बात उमंग उत्साह अगर हमारे भीतर होगा तो। अगर थके हुए नहीं होंगे तो सफल होंगे, वरना इससे उल्टा। वर्तमान समय में बाबा कहते हैं ये बहुत बहुत ज़रूरत की बात है उड़ती कला, क्योंकि उसके बजाय मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि सारी तरफ आत्माएं ऊपर से नीचे 84 जन्मों का पार्ट प्ले करते करते थक चुकी है अंदर से। और साइकोसोमेटिक इफेक्ट के रूप में आत्मा थक गई है, मन थक गया है, बुद्धि थक गई है, तो फिर संस्कार भी थकेले होकर इंसान पूरा की पूरा खुद को डिप्रेस्ड या थका हुआ या डाउन फील कर रहा है। तो ऐसी डाउन अवस्था में मंजिल को कैसे प्राप्त करेंगे? आलस से अलबेलापन बढ़ जाता है। इसीलिए उड़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, ऐसे कहते हैं। उमंग उत्साह, तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। आज जहाँ हर 4 में से एक डिप्रेशन का शिकार होते जा रहा है, जो बहुत सोचने की और जिस पर बहुत बड़ा उपाय करने की ज़रूरत है। तो ये सोचने की बात है कि कैसे हम इस डिप्रेसिव टेंडेंसी को दुनिया से ख़त्म करें। तो बाबा उसी पर एक रामबाण उपाय हमें बता रहे हैं कि उड़ती कला के सिवाय मंजिल पर हम पहुंच नहीं सकते, क्योंकि पुरुषार्थ एक जन्म का और प्राप्ति 21 जन्म के लिए ही नहीं, सारे कल्प की है। तो जब समय की पहचान स्मृति में रहती है तो पुरुषार्थ स्वतः तीव्र गति का हो जाता है। जब पता है कि कितना समय बाकी है, हमारे माइंड में होगा कि अब बदलना है, अब जाना है घर, या कितना अंतिम समय के पूरे नज़ारे दिख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं
कि फिर मंजिल भी ध्यान में रहेगी। और प्राप्ति 21 जन्म के लिए ही नहीं, सारे कल्प की है। पुरुषार्थ एक जन्म का केवल है और उसमें इतनी बड़ी प्रारब्ध है, प्राप्तियां है। तो जो अवेयरनेस में रहेगा इस बात के, तो जब समय की पहचान स्मृति में हमारे रहती है कि कितना समय बाकी है, प्राप्ति क्या है, तो पुरुषार्थ हमारा खुद ब खुद ऑटोमेटेड स्पीड में तीव्र गति पकड़ेगा। तो बाबा कहते इस स्लोगन में, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु हैं। कामधेनु एक गाय गाई जाती है शास्त्रों में, कि कहते हैं कामधेनु के पास, कपिल मुनि के पास ये गाय थी और कामधेनु उसका नाम। तो कामधेनु को जो भी कहो आप उसके ओरा में जाके, तो वो सफल सक्सेसफुल होता था। तो बाबा कहते हैं ऐसी गाय आप सब हो, आपके सामने भी जो आए उसके मन की शुभ भावनाएं सदिच्छाएं संपूर्ण हो, क्योंकि आत्माएं अभी छोटी छोटी बातों के लिए तरस रही है। तो सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु हैं। तो हमको अनेकों आत्माओं को मर्यादा में रह के संतुष्ट करना है। तो मर्यादा याद रखनी है, मर्यादा में रह के संतुष्ट रखना है, तो हम भी कामधेनु बन सकते हैं। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझकर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। ओम शांति।